गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्विट्ज़रलैंड के संविधान के अंतर्गत स्विट्ज़रलैंड के संविधान की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। स्विट्ज़रलैंड विश्व के सबसे छोटे स्वतंत्र राज्यों में से एक है, लेकिन अपनी विशिष्ट राजनीतिक संस्थाओं के कारण स्विस संविधान और शासन व्यवस्था के अध्ययन का निश्चित रूप से बहुत अधिक महत्व है। साधारण व्यक्ति के लिए स्विट्ज़रलैंड विश्व का सबसे प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र स्थल, रेड क्रॉस और प्रसिद्ध घड़ियों का निर्माण स्थल ही है, लेकिन राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए यह इससे भी बहुत अधिक है। यह प्रजातंत्र का घर और विश्व की सबसे प्रमुख राजनीतिक प्रयोगशाला है। यानी कि लोकतंत्र का घर जो कहलाता है वो स्विट्ज़रलैंड ही है और विश्व की सबसे प्रमुख राजनीतिक प्रयोगशाला है। स्विट्ज़रलैंड की राजधानी बर्न है। संघीय सरकार के मुख्य कार्यालय यहीं पर स्थित हैं। अब आता है स्विट्ज़रलैंड के संविधान की प्रमुख विशेषताएं। स्विट्ज़रलैंड विश्व की सबसे प्रमुख राजनीतिक प्रयोगशाला है और उसका संविधान निश्चित रूप से बहुत अधिक मौलिक तथा विलक्षण है। संविधान की इन विशेषताओं ने ही इस छोटे से देश की संवैधानिक व्यवस्था के अध्ययन को बहुत अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है और समस्त विश्व में राजनीतिक अध्ययन के प्रति रुचि रखने वाले व्यक्ति इसका अध्ययन बहुत अधिक गंभीरता के साथ करते हैं। स्विट्ज़रलैंड के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है। पहली विशेषता आती है निर्मित, लिखित और अपेक्षाकृत व्यापक संविधान। स्विट्ज़रलैंड का संविधान भारत, फ्रांस, अमेरिका आदि देशों के संविधानों की भांति ही एक निर्मित और लिखित संविधान है। यानी इसको बाकायदा एक संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया, निर्मित किया गया है और उसको लिपिबद्ध भी किया गया है। इस प्रकार स्विट्ज़रलैंड का संविधान भी क्या है, निर्मित और लिखित है। 1848 में निर्मित संविधान जो स्विट्ज़रलैंड में 1998 तक लागू था, एक निर्मित, लिखित और व्यापक संविधान था और अब 1998 में निर्मित तथा 1999 में लागू किया गया संविधान यानी वर्तमान संविधान भी एक निर्मित, लिखित तथा व्यापक संविधान है। 1998 में निर्मित संविधान तो पूर्व के संविधान की तुलना में भी अधिक व्यापक है। 1848 में निर्मित और 1874 में पूर्ण संशोधित संविधान में 123 धाराएं और 3 अध्याय थे, लेकिन वर्तमान संविधान में 195 धाराएं और 4 अध्याय हैं। स्विस संविधान के इस अपेक्षाकृत बड़े आकार के 2 कारण हैं। नंबर 1, इसमें अनेक ऐसे विषयों का उल्लेख किया गया है जिनका वास्तव में कोई संवैधानिक महत्व नहीं है। उदाहरण के लिए मछली मारने, शिकार खेलने, जुआ खेलने आदि विषयों का भी संविधान में उल्लेख किया गया है। नंबर 2, इसमें संघीय सरकार के अधिकारों तथा संघीय व कैंटनों की सरकारों के बीच विधायी तथा प्रशासकीय अधिकार क्षेत्र के विभाजन का वर्णन अत्यधिक विस्तार से किया गया है। इस स्थिति को यह सोचकर अपनाया गया है कि स्विट्ज़रलैंड उन संवैधानिक विवादों से लगभग मुक्त रहे जिनके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायपालिका इतनी अधिक शक्तिशाली हो गई है। इस कारण स्विट्ज़रलैंड के संविधान में हर विषय को विस्तृत रूप से लिपिबद्ध या लिखा गया है। एक अन्य विशेषता आती है कठोर संविधान यानी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। स्विट्ज़रलैंड संविधान एक कठोर संविधान है, अर्थात उसमें संशोधन करने के लिए सामान्य कानून के निर्माण की प्रक्रिया से भिन्न एक प्रक्रिया को अपनाया
अपनाना होता है। संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाए जाने के कारण संविधान का कठोर होना आवश्यक भी था। व्यवहार के अंतर्गत यद्यपि संशोधन की प्रक्रिया भारत की व्यवस्था से अधिक जटिल है, परंतु अमेरिका की तुलना में निश्चित रूप से कम कठोर है। इस स्थिति का एक कारण यह भी है कि स्विस व्यक्ति अपने व्यवहार में पर्याप्त लचीले हैं तथा वे आवश्यकता अनुसार संविधान में संशोधन करने में संकोच नहीं करते हैं। एक अन्य विशेषता आती है प्राचीनतम गणराज्य। स्विट्जरलैंड का गणराज्य विश्व का सबसे पुराना है। 1870 तक सान मेरिनो तथा हंसा टाउन जैसे दो कम महत्वपूर्ण राज्यों के अतिरिक्त स्विट्जरलैंड ही यूरोप का एकमात्र गणराज्य था। यूरोप और एशिया के प्राय सभी देशों में जब स्वेच्छाचारी और निरंकुश राजाओं का शासन था, उस समय भी स्विट्जरलैंड के समस्त कैंटनों में लोकतंत्रात्मक गणराज्य स्थापित था और वहाँ की जनता को पर्याप्त अधिकार प्राप्त थे, जिनके आधार पर वह शासन तथा शासनाधिकारियों पर पर्याप्त नियंत्रण रखती थी। वहाँ किसी भी समय राजतंत्र नहीं रहा। तो इस प्रकार रेपार्ड का कहना है कि स्विट्जरलैंड युगों से गणतंत्र रहा है, अतः यह सबसे प्राचीन गणराज्य है। अगली विशेषता आती है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और उसके साधन। स्विस संविधान के द्वारा लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को सर्वाधिक श्रेष्ठ रूप में अपनाया गया है। वर्तमान समय में विश्व के अन्य राज्यों में जब प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अव्यवहारिक मानकर छोड़ दिया गया है, तब भी स्विट्जरलैंड के एक पूर्ण कैंटन मीन्स होता है राज्य, राज्यों को कैंटन बोला जाता है। स्विट्जरलैंड के एक पूर्ण कैंटन कौन सा है? किस राज्य का नाम? कैंटन का नाम ग्लेरस, और 4 अर्ध कैंटनों, उन अर्ध कैंटनों के नाम हैं ओबाल्डेन, निडबाल्डेन, इनर अपेंजल और आउटर अपेंजल में प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान है। कहने का तात्पर्य यह है कि स्विट्जरलैंड की आज एक पूर्ण कैंटन और 4 अर्ध कैंटनों में भी प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था आज भी विद्यमान है, और इन कैंटनों में मतदाताओं की सभाओं यानी लैंड्सजीमाइंच द्वारा कानून निर्माण का कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्विट्जरलैंड में संघीय स्तर और कैंटनों के स्तर पर लोक निर्णय और आरंभ की प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक पद्धतियों को भी सफलता के साथ अपनाया गया है। इस प्रकार स्विट्जरलैंड को लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहा जा सकता है। एक अन्य विशेषता आती है संघात्मक शासन व्यवस्था। स्विट्जरलैंड के संविधान में यद्यपि एक राज्यमंडल कहा गया है, किंतु वास्तव में स्विट्जरलैंड एक राज्यमंडल न होकर संघराज्य ही है। कहने का तात्पर्य यह है कि संविधान में भले ही स्विट्जरलैंड को एक राज्यमंडल का दर्जा दिया गया हो, किंतु वास्तव में स्विट्जरलैंड एक राज्यमंडल न होकर के क्या है, एक संघराज्य फेडरेशन ही है। स्विस संविधान में संघात्मक शासन के सभी प्रमुख लक्षणों जैसे लिखित और कठोर संविधान द्वारा केंद्र और इकाइयों में शक्तियों का विभाजन, संघीय न्यायपालिका, राज्यों की नागरिकता और संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार क्या है, स्विट्जरलैंड में भी क्या है, एक संघात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान है। अगले वीडियो में हम भाग 2 में स्विट्जरलैंड की अन्य विशेषताओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।